हेलो एवरीवन, वेलकम टू योरपीडिया एजुकेशन। तो बार स्टाइपेंड्री ट्रेनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है इंटरव्यू शेड्यूल को लेकर। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, इट्स अ नोटिस इंटरव्यू डेट्स फॉर फॉलोइंग पोस्ट, जो कि शेड्यूल्ड है आपके। कंप्यूटर साइंस का होगा 18 से 19 मार्च को, केमिकल का होगा 18 से 22 मार्च, और वहीं 1 to 5 अप्रैल एंड 8 अप्रैल केमिकल और मैकेनिकल का। इलेक्ट्रॉनिक्स का 22 मार्च एंड 1 to 5 अप्रैल। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन 19 से 22 मार्च। ऑटोमोबाइल एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी का 18 मार्च। तो कहीं ना कहीं अब इंटरव्यू डेट एग्जैक्टली अनाउंस हो चुके हैं, और अब पॉइंट है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रहना चाहिए नेक्स्ट 10 से 15 दिनों के लिए, सो दैट आप ये टाइम को बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाए। देखो, इंटरव्यू में हमने देखा है कि जो भी स्टूडेंट स्टाइपेंड ट्रेनिंग के लिए अपेयर कर रहे हैं उनके पास नॉलेज है, बट कहीं ना कहीं वो एग्जीक्यूशन में वीक हो रहा है। राइट, आप उसको नर्वस हो रहे हो इंटरव्यू में, आप उसको नॉलेज को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, शोकेस नहीं कर पा रहे हो पैनल को या मेंटर्स को, जब आपका स्नैप इंटरव्यू हो रहा है, मॉक इंटरव्यू हो रहे हैं। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि जो भी मेंटर्स ने आपको कंटेंट दिया है योरपीडिया एजुकेशन पे, आपको कुछ 100 क्वेश्चन दिए गए पर सब्जेक्ट, जो कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, उन्हीं में से आप प्रिपेयर करो। अगर टाइम अलाउ करता है तो थोड़े से बाकी टॉपिक पे जाओ जो मेंटर ने आपको और सजेस्ट कर रहे हैं। तो फोकस करो उन पीडीएफ के ऊपर, उसमें सोल्यूशन भी है ब्रीफ, प्लस डेली के अपने स्नैप लगाना स्टार्ट करो। अगर आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट के स्नैप लगाते हो तो 15 दिन में आपके 30 स्नैप हो जाएंगे, और मुझे लगता है 30 स्नैप मिनिमम कहीं ना कहीं मोर देन इनफ है एक अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए, बार स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग के लिए। मैं बार बार कह रहा हूं, नॉलेज आपके कॉम्पिटिटर्स या आप में सब में है, बट वो नॉलेज उस दिन कितना डिलीवर कर पाओगे, कितना एग्जीक्यूट कर पाओगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना, रिहर्सल करना है, मेंटर्स के साथ स्नैप लगाओ, और जो आपको पीडीएफ और क्वेश्चंस योरपीडिया टीम ने दिए हैं, मेंटर्स ने दिए हैं रिस्पेक्टिव स्पेशलाइजेशन में, उन पे टाइम इन्वेस्ट करो। अगर टाइम अलाउ करता है तब बाकी टॉपिक्स पे जाओ जो मेंटर ने आपको सजेस्ट करे कि हाँ ये टॉपिक है जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और सबसे पहली चीज बार बार आपको बताई जाती है कि जब आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए, पहला आंसर आपका स्पेसिफिक, रेलेवेंट, टू द पॉइंट होना चाहिए। पहले ही आंसर देते वक्त इतनी लंबी थ्योरीज मत दे दो, इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मत दे दो कि आप बहुत सारे जैरगन का मतलब होता है कि कुछ नए नए वर्ड्स आप यूज कर दो और आपके लिए प्रॉब्लम सिचुएशन हो जाए। क्योंकि देखो, जब क्रॉस क्वेश्चन होता है, जो आप आंसर दोगे उसमें से ही क्रॉस क्वेश्चन होगा। लेट अस सपोज आपसे उसने पूछ लिया स्ल्यू रेट क्या होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, तो स्ल्यू रेट की जो स्पेसिफिक डेफिनेशन है पहले वो दो और उस पर छोड़ दो वो उससे क्या क्रॉस क्वेश्चन करना चाहता है। अगर आप स्ल्यू रेट को बहुत अलग अलग तरीकों से डिफाइन करना स्टार्ट कर दोगे, एम्पलीट्यूड वेरिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्टॉर्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी चीजें एक साथ कंबाइन करके डिस्कस करना स्टार्ट कर दोगे, हो सकता है कि आप अपनी तरफ से बहुत बेस्ट पॉसिबल आंसर दे रहे हो, बट जो सामने क्वेश्चन पूछ रहा है उसको आपके नॉलेज में एम्बिग्यूटी नजर आ रही है, तो जज करने के लिए उसे बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन बना सकता है। तो ये सारे टिप्स आपको मेंटर्स ऑफ योरपीडिया एजुकेशन दे रहे हैं। तो लास्ट टिप है कि 10 से 15 दिन है, जो पीडीएफ दिए गए हैं दबा के उनको पढ़ो, छोड़ो मत उनको। टाइम अलाउ करता है तो बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंटर्स ने बताए उनको पढ़ो, और स्नैप लगाओ, कम से कम 30 से 35 स्नैप 10-15 दिन में लगाओ, जिससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी फाइनल इंटरव्यू से पहले। सो टीम योरपीडिया एजुकेशन विशेस यू ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर कि आप लोग बहुत अच्छा करोगे, बस प्रैक्टिस करते रहो और जैसा मेंटर इंस्ट्रक्ट करे वैसे फॉलो करते रहिए। थैंक यू।